मेरे प्यारे छात्र, आज हम लोग क्लास 12th के देखेंगे इतिहास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बने? यानी भारत की राजधानी पर कहाँ था? कलकत्ता था। अब कहाँ बन गई? दिल्ली। कब बने? ऑप्शन आपका है ए 1910, बी 1912, सी 1909, डी 1911। चलिए, इसका राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर 1911 में बदली हुई है। कलकत्ता किस, ध्यान देंगे यहाँ पर होगा जी, एक मिनट दोस्त, ध्यान देंगे। यहाँ पर होगा कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता है जो किस नदी के किनारे बसी हुई है? चलिए, ऑप्शन है आपका ए में गंगा, बी दामोदर, सी ब्रह्मपुत्र और डी हुगली। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का डी, हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी पर बसी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। आमर कथा की लेखिका कौन थी? ऑप्शन ए है आपका कौमुदनी, बी विनोदिनी दास, सी यामिनी दास, डी सुभाषनी। चलिए, इसका राइट आंसर देंगे क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न, भारत में बालिकाओं की शिक्षा का आधिकारिक अनुमति किसने दी? यानी बिहार यानी भारत में, मान लिया जाए, भारत में बालिका यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए अधिकार किसने दिया? ऑप्शन ए है डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी हडिंग प्रथम, ऑप्शन डी है एलन बड़ी। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ए नंबर। क्या होगा? डलहौजी। का होगा? डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है आपका 1929, बी 1858, सी 1859, डी 1860। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। तथा कथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, कौन है? ऑप्शन है विलियम हैमिल्टन, बी जॉन सुरमैन, सी हॉलमैन, डी स्टीफेंसन। चलिए, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हॉलमैन। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई है? आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है गोरखा युद्ध, ऑप्शन बी आलंग मराठ युद्ध, सी आलंग फ्रांसीसी युद्ध, डी आलंग अफगान युद्ध। चलिए, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? गोरखा। क्या होगा? गोरखा युद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। निम्न में से किसे भारत का सरताज कहा जाता है? ऑप्शन ए है बम्बई को, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। देखेंगे 8 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर। क्या होगा? बम्बई। क्या होगा? बम्बई। अगला प्रश्न, चौल, यहाँ क्या होना चाहिए? चौल, चाल नहीं, चौल इमारतें। चौल इमारतें किस नगर की विशेषता थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी बम्बई, सी मद्रास, डी कलकत्ता।
चलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर बम्बई। क्या होगा? बम्बई। अगला प्रश्न 10 नंबर, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1844। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 10 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर 1869। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर आपको होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, डांडी किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के सी। क्या होगा? सी, गुजरात में। डांडी कहाँ है? तो गुजरात में है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, चंपारण स्थित है। चंपारण कहाँ है? किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर, बिहार में। कहाँ था? बिहार में है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1914, बी 1915, सी 1916 और डी 1917। चलिए 14 का राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर 1916। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस दिन फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 23 मार्च 1869, 18 अप्रैल 1969, 23 मार्च 1931, 2 अक्टूबर 1969। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 1931। अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन किस रूप में मनाया है? ऑप्शन ए आपका है राष्ट्रीय शोक के रूप में, बी पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में, सी मुक्ति दिवस के रूप में, डी कार्रवाई दिवस के रूप में। चलिए इसका राइट आंसर होगा 16 के बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए आपका है खिलाफत आंदोलन, बी सहयोग आंदोलन, सी सबने अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर असहयोग आंदोलन। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1932, 1934, बी सी 1939 और डी 1942। चलिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा 1932। क्या होगा? 1932। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है थॉमस रेले, ऑप्शन बी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी सेडलर। चलिए इसका राइट आंसर होगा 19 का बी नंबर। क्या होगा? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, गुलामगिरी कब और किसे लिखा? ऑप्शन ए है 1935 भीमराव अम्बेडकर, बी 1872 ज्योतिबा फूले, सी 1900 गोपाल हरीश देशमुख और डी एमजी रानाडे। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखें 21 नंबर, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है गोविंद निहलानी, बी प्रकाश टंडन, सी
मासूम राजा और डी फजल हुसैन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है 1915, बी 1918, सी 1925, सी 1921 और डी 1925। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर 1915 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। ऑपरेशन जीरो पावर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी सबने अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी बारदोली आंदोलन। चलिए 23 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? ऑप्शन ए 1933, बी 1937, सी 1938, डी 1940। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1940। अगला प्रश्न 25 नंबर। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी महात्मा गांधी। 25 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। 26 में प्रश्न देखेंगे। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी लंदन विश्वविद्यालय, सी वेल्स विश्वविद्यालय, डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चलिए इसका राइट होगा 26 का होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है चौधरी रहमत अली, बी फजल हुसैन, सी मोहम्मद इकबाल, डी सिकंदर हयात खान। चलिए इसका राइट आंसर होगा 27 का ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कराची। चलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, 14 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 16 अगस्त, डी 17 अगस्त। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 16 अगस्त का हुआ था। 16 अगस्त को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 30 का सी नंबर। क्या होगा? सी 1948। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1930, सी 14 जनवरी 1950 और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी महेश नारायण,
सी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 33 का आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसके प्रयासों से राष्ट्रीय भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी के वी कृपलानी। चलिए 34 का आंसर क्या होगा? सी नंबर वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी स्वामी महाजनपद, डी जयप्रकाश नारायण। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर महाजनपद। इसको क्या कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं सहजानंद। अगला प्रश्न 35 नंबर। छत्तीस में देखेंगे, भारत में कितनी रियासतें थी? ऑप्शन ए है 562, बी 563 और डी 564 और डी 565। चलिए 36 का आंसर 565। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अब्दुल कलाम आजाद। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखें 38 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है मौलाना आजाद, बी सरदार पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। चलिए 38 का राइट आंसर आपको होगा बी नंबर क्या होगा? सरदार पटेल। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। अंतरिम सरकार के प्रधान थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरोजिनी नायडू। चलिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर पंडित नेहरू। चलिए 40वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर हड़प्पा, बी चन्हुदरो, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। चलिए 40 का राइट आंसर आपका होगा मोहन